हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस क्लास में अपना लेसन जो चल रहा था टाइगर किंग और उसका अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो अब तक हम इस लेसन के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 5। तो पिछली क्लास में हम कई सारे क्वेश्चनों पर बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे, एक लास्ट पैराग्राफ बच रहा है इसका और जहां से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, यहां से हमने स्टार्ट करना था। पिछली क्लास में हमारा ये हुआ था कि महाराजा ने के अनुसार उसने 100वां चीता मार दिया है। महाराजा के अनुसार वो 100वां चीता मार चुका है, जबकि वास्तव में 100वां चीता महाराजा के द्वारा नहीं मारा गया था। 100वां चीता उस शिकारी के द्वारा मारा गया है। तो इससे आगे हम देखेंगे। अब जब 100वां चीता मार दिया तो राजा भय से मुक्त, अब राजा सोचता है कि अब वो मृत्यु से मुक्त हो गया है। अब तक राजा ने सारे काम काज छोड़ रखे थे, पूरा ध्यान उसका चीताओं के शिकार पर था। लेकिन अब महाराजा ने का ये मिशन पूरा हो गया। अब वो अन्य कार्यों में ध्यान देने लगा। तो ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। यानी अब तक महाराजा ने अपने बेटे का जन्मदिन तक नहीं मनाया। Until then, तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, क्योंकि इस समय तक महाराजा ने अपना संपूर्ण ध्यान, एंटायर माइंड, पूरा ध्यान चीताओं की शिकार पर लगा रखा था। He had no time, उसके पास समय नहीं था। देखो, 2 बार had आ रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी युवराज के लिए भी राजा के पास समय नहीं था। यानी अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए भी राजा के पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ लगा दिया। He wished to give him some special gift, वह उसे कुछ विशेष उपहार देना चाहता था। On his birthday, उसके जन्मदिन पर He went to the shopping center, वह शॉपिंग सेंटर पर गया। एंड प्रतिबंधपुरम में राजा शॉपिंग सेंटर पर गया। एंड रिसर्च एवरी शॉप, हर दुकान को उसने खोजा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसे कोई बढ़िया चीज नहीं मिली। यानी अपने बेटे को उपहार देने के लिए कोई सुटेबल, कोई अच्छा उपहार नहीं मिला। फाइनली, अंत में, ही स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है देखना, ए वुडन टाइगर, उसे लकड़ी का एक टाइगर दिखाई दिया, एक खिलौना दिखाई दिया। इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने निश्चय कर लिया कि यही उसके लिए एक सबसे परफेक्ट उपहार है। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनाज, और उस लकड़ी की चीता की जो कीमत थी वो केवल 2 आना थी। एंड एक क्वार्टर, यानी 2.25 आना, क्वार्टर का मतलब चौथाई, यानी 2 और चौथाई का मतलब 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, इफ ही क्वोटेड सच ए लो प्राइस, यदि उसने इतनी, कोट का मतलब था यहाँ पर कहना, लो प्राइस, कम कीमत बताई। द महाराजा, यदि महाराजा को इतनी कम कीमत वो बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसे इमरजेंसी, आपातकाल के नियम में उसे दंड दिया जाएगा। दुकानदार ने महसूस किया कि यदि उसने कम कीमत बताई तो राजा उसको दंड दे सकता है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, यूर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, महाराज, यह क्राफ्टमैनशिप कहते हैं हस्त कारीगरी का एक दुर्लभ
नमूना है। यह हस्त कारीगरी का एक दुर्लभ, रेयर, एक्सट्रीम, अत्यधिक दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, इसकी जो बार्गेन है, इसकी जो मोल भाव है वो तो 300 रुपया है। वेरी गुड, राजा ने कहा बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो उसने कहा लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ये तुम्हारा उपहार है, यानी तुम्हारी ओर से क्राउन प्रिंस के लिए, क्राउन प्रिंस कहते हैं युवराज, उसके जन्मदिन पर तुम्हारी ओर से ये उपहार है। यानी राजा ने उसको पैसा नहीं दिया। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और राजा इसे लेकर के आ गया। ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता पुत्र दोनों उस छोटे से लकड़ी की चीता से दोनों खेले। राजा अपने पुत्र के साथ उस खिलौने से खेलता है। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इट, ये टाइगर, किसी कार्ड का मतलब है इसको उकेरना या बनाना, यहाँ कहे तो बनाया गया था। किसी अनस्किल का मतलब है अकुशल, कारपेंटर मन बढ़ई, यानी इसे किसी अकुशल कारीगर ने बनाया था। यानी जो चीता था, ये खिलौना जो था, किसी अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसलिए इसका जो सरफेस था, इसकी जो सतह थी वो रफ था, खुरदरा था। टिनी स्लीवर्स, स्लीवर्स कहते हैं कांटे, हम कहें फांस, ऑफ वुड, लकड़ी की छोटी छोटी फांसें। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसके ऊपर खड़ी थी। क्विल्स ऑल ओवर इट का मतलब पंखों की तरह, जैसे पक्षी के ऊपर पंख होते हैं बाल जैसे, इस प्रकार के छोटी छोटी फांसें इस पर लगी हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक फांस, पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में पियर्स माने चुभ जाना, चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, राजा ने इस फांस को अपने लेफ्ट हैंड से निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अब क्या हुआ, अगले दिन इन्फेक्शन प्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days, 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू सुपोरेटिंग सोर, और 4 दिन में यह डेवलप्ड सुपोरेटिंग सोर, यानी ये पस पड़ने वाला घाव बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो उसके पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, यानी मद्रास से 3 प्रसिद्ध डॉक्टरों को, सर्जनों को, चिकित्सकों को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, होल्डिंग कंसल्टेशन विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने राजा का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ, राजा का ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जियंस हु परफॉर्म इट, और 3 चिकित्सक जिन्होंने ये परफॉर्म किया था, यानी जो जिन्होंने यह ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वे तीनों ही चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, क्या घोषणा किया कि ऑपरेशन तो सफल हो गया, द महाराजा इज डेड, लेकिन राजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100 टाइगर, 100 में चीता ने टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, यानी चीता से अपना बदला, राजा से अपना, टाइगर किंग से यानी व्याघ्र राजा से अपना बदला ले लिया। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब इसके कुछ प्रश्नों की बात मैं करता हूँ, जो किताब के अंदर पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम,
और उसका ये नाम कैसे पड़ा था? तो टाइगर किंग कौन था? तो टाइगर किंग वॉज जंग बहादुर, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। और इसका नाम ये टाइगर किंग क्यों पड़ता है? क्योंकि इसने 100 चीता, यानी 100 नहीं 99 चीता इसने मारे थे। व्हाट मिराकल हैपेंड व्हेन टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट। जब टाइगर किंग छोटा सा था, बालक था, शिशु था, तो क्या चमत्कार हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको उस समय समझाया था कि जब वो टाइगर किंग छोटा सा था, तो जब उसने ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, तो भविष्यवाणी जब की गई थी तो ये 10 दिन का राजकुमार है, ये बोल पड़ा था। ठीक है, इसने प्रश्न भी उठाए थे, ये चमत्कार हुआ था। हाउ वॉज द प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप। जंग बहादुर का ब्रॉट अप का होता है पालन पोषण कैसे हुआ था? तो इंग्लिश मैनर में हुआ है, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ये क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन की बात कर चुका हूं। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं। हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब टाइगर किंग ने यानी राजा ने पहला चीता मारा था तो कैसा महसूस किया? व्हाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर। हाँ, अब इसको देखिए। जब टाइगर किंग ने पहला टाइगर मारा था तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने ज्योतिषी को इसलिए बुलाया था ये दिखाने के लिए, क्योंकि ज्योतिषी ने ये घोषणा की थी, ये उसने ही प्रेडिक्टेड उसने ये भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु चीता से होगी। इसलिए पहला चीता मारने पर उसने ज्योतिषी को बुलाया था। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम। तो ये क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूं मैं। प्रतिबंधपुरम के जंगल में बैन क्यों कर दिया था? चीताओं के शिकार पर रोक क्यों लगाई थी? क्योंकि राजा को 100 चीता मारने थे। ठीक है, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। तो अपनी 100 की संख्या पूरा करने के लिए राजा ने चीताओं के शिकार पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चीताओं के मारने पर रोक लगा दी थी। व्हाट स्टेप डिड, 7वां क्वेश्चन देखिए। व्हाट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन। अपने चीताओं के शिकार के मिशन को पूरा करने के लिए राजा ने क्या स्टेप उठाए? तो देखिए क्या स्टेप उठाया उसने। 10 वर्ष में उसने 70 चीता मार दिए। इसके बाद जब उसके राज्य में से चीता समाप्त हो गए तो उसने विवाह करने का निश्चय किया। जब राजा ने विवाह किया तो अपने ससुर के राज्य में से भी वो 5-6 चीता हर बार मारता था जब वो अपने ससुर के घर जाता। इस प्रकार से 99 चीता उसने मार दिए थे। तो ये कदम उठाया था। आगे बढ़ते हैं 8वें पर। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरी ए गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। यानी महाराजा ने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय क्यों किया जिसके राज्य में बहुत सारे चीता हों? क्योंकि वो 70 चीता उसने मार दिए थे और अभी 23 चीता बाकी थे। तो एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से उसने विवाह करने का निश्चय किया जिसके राज्य में बहुत सारे चीता हों, ताकि वो अपनी 100 की संख्या को 100 चीता मार सके। तो ये बात थी। अब देखिए एक बड़ा प्रश्न है 115 से 125 शब्दों में, यानी 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम कम ट्रू। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब इसको कौन कौन सी भाषा में पूछा जा सकता है? हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम कम ट्रू। किस प्रकार से ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। ये प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम 2013 में। इसके बाद में इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में पूछा गया था। हाउ वॉज एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सही साबित हुई। ये हाफ ईयरली एग्जाम 2017-18 में पूछा गया था। इसके बाद में नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, यानी राजा की मृत्यु का वर्णन कीजिए। राजा की मृत्यु किस प्रकार से हुई है, यानी क्वेश्चन तो यही है।
और ये 2012 में पूछा गया था। और हाउ डिड द टाइगर टेक रिवेंज फ्रॉम द टाइगर किंग, यानी राजा ने टाइगर ने टाइगर किंग से यानी व्याघ्र राजा से किस प्रकार से बदला ले लिया था, यानी सौम्य चीता ने किस प्रकार से बदला लिया, ये भी प्रश्न एक ही है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से उसने बदला लिया है। तो अभी मैं सारे प्रश्नों की है ना अभी मैं बात करूंगा। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम। ये प्रश्न भी मैंने आपको समझा दिया है कि राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में कैसे पड़ गया था एंड किस प्रकार से उसने राज्य को बचाया था। तो राज्य को खोने के खतरे में कैसे पड़ा था, तो उसने देखा कि कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया उसके राज्य में, उसने चीताओं की शिकार करने पर रोक लगा दी। ठीक है, तो राज्य के खतरे में पड़ गया, अब अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया। अब राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए क्या किया, उसने कैलकाटा की एक फेमस कंपनी से अंगूठियां मंगवाई। ठीक है, रिंग, डायमंड रिंग, महंगी वाली डायमंड रिंग मंगवाई। 3 लाख का उसने खर्चा किया और वो सारी अंगूठियां उसने उस हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी पत्नी को भेज दी और ये कहा कि इनमें से कोई भी उसे पसंद आए वो उसे ले सकती है, लेकिन उसे सभी पसंद आ गई और उसने सभी रख ली। इस प्रकार से राजा ने अपने राज्य को बचा लिया। तो ये हम बात वाज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल्ड, सोमा चीता कैसे मिला था और कैसे इसको मारा गया था, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, व्हाट वाज द रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के में क्या रूमर राइफ थी, यानी अफवाह क्या थी। अभी बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो रूमर राइफ तो ये थी कि महाराजा की जो मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा होगी, क्योंकि जैसा कि ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा ये बालक यानी जो युवराज है ये बड़ा होकर के चैंपियन का चैंपियन, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसका एक जन्म बुल नक्षत्र में हुआ है और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। तो इस प्रकार की रूमर राइफ पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद में और इसके अलावा जो कुछ बनते हैं उन सब पर मैं बात कर देता हूँ। चलो, तो लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले आपको बता चुका हूँ। हम स्टार्टिंग से ही क्या क्या प्रश्न अब तक हमने पढ़े हैं मैं सारे क्वेश्चनों की बात करते चलूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बन रहा है अपना, हु वाज टाइगर किंग एंड व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। और मैंने जैसा कहा था कि 2014 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो द महाराजा और प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे टाइगर किंग था। और एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय पर एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ विल कम फ्रॉम टाइगर, कि उसकी मृत्यु चीता से होगी। ऑन ग्रोइंग अप ही किल्ड 99 टाइगर्स, और बड़ा हो जाने पर यानी राजा बनने पर उसने 99 चीता मार दिए थे, बट फेल टू किल 100 टाइगर, लेकिन 100वां चीता मारने में पॉसिबल रहा था। सो ही गॉट दैट नेम, इसलिए उसे ये नाम दिया गया, उसका नाम पड़ा। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, देखो ये मॉडल पेपर में 2012-13 का है कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी जो शाही शिशु था यानी युवराज था वो किस प्रकार से बड़ा हुआ। तो द रॉयल इन्फेंट ग्रू टालर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर होता गया। ग्रू अप टू बी टाइगर हंटर, एक शिकारी के रूप में हो गया। बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बन गया, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। एट द एज ऑफ 20 वर्ष की आयु में ही बिकेम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम का महाराजा बन गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि हाउ वाज द रॉयल इन्फेंट ब्रॉट अप इन इंग्लिश मैनर, कि इन्फेंट
रॉयल इन्फेंट शाही शिशु यानी राजकुमार किस प्रकार से अंग्रेजी तौर तरीके से पालन पोषण उसका किया गया, यानी राजकुमार का पालन पोषण किस प्रकार से अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ। तो देखिए, द रॉयल इन्फेंट वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लिश मैनर। युवराज का लालन पालन एक अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ। He drank the milk of an English cow। वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। Brought up by English nanny, अंग्रेजी दाई के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। Tutored in English by an Englishman, अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजी में ही पढ़ाया गया। He saw nothing, वह कुछ नहीं देखता था बट इंग्लिश फिल्म, केवल अंग्रेजी फिल्म ही देखता था। इस प्रकार से उस शिशु का लालन पालन पूर्णतः अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ था। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। 2016 का क्वेश्चन है, यानी महाराजा ने चीताओं की रिक्वायर्ड आवश्यक संख्या को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए, क्या किया था, किस प्रकार से उसने ढूंढा था। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल द महाराजा, यानी चीताओं की संख्या को, आवश्यक संख्याओं को प्राप्त करने के लिए महाराजा ने सबसे पहले तो बैंड हंटिंग टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के जंगल में चीता की शिकार पर रोक लगा दी। He got married with a princess, उसने एक राजकुमारी से विवाह किया। ऑफ ए रॉयल फैमिली, शाही परिवार की। ऑफ ए स्टेट, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी जिसके राज्य में पजेजेज लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, बहुत सारी संख्या में चीता थे। He killed 4 or 5 टाइगर्स, वो 4-5 चीता मारता था। Each time, हर बार, he visited to फादर इन लॉज हाउस, जब वह अपने ससुर के घर जाता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो। हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू बी डिसाइड हिज फेट, यानी महाराजा ने 100वें चीता को मारने के लिए किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर किया था, जो उसके भाग्य का निर्णायक माना गया था। 100वां चीता जो उसके भाग्य का निर्णायक है, उसको मारने की क्या तैयारी की थी। तो देखिए, द महाराजा वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100 टाइगर, महाराजा 100वें चीता से बहुत सावधान थे। इफ ही किल्ड द 100 टाइगर, यदि वो 100वां चीता मार देता, देयर वुड बी नो फियर्स लेफ्ट, तो कोई भी भय नहीं बचता है। ही कैंप्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसने तंबू लगा दिया, कैंप लगा दिया। एंड डिड नॉट लीव इट, और उसने जंगल को नहीं छोड़ा। टिल ही फाउंड द 100 टाइगर, जब तक कि उसे 100वां चीता नहीं मिल जाता। आगे देखिए, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हैं। व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग, ये क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट डेंजर डिड द टाइगर किंग फेस ड्यूरिंग हिज टाइगर हंट, यानी चीता की शिकार के दौरान राजा ने क्या क्या खतरों का सामना किया, किस खतरे का सामना किया। तो द किंग फेस्ड मैनी डेंजर्स, राजा ने अनेकों खतरों का सामना किया। ड्यूरिंग हिज टाइगर हंट, अपनी शिकार के दौरान। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय था, व्हेन हिज बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उसकी गोली निशाना चूक जाती थी। एंड द बीस्ट लेफ्ट अपॉन हिम, और जानवर उस पर ही आक्रमण कर देता था। ही फॉट द वायलेंट बीस्ट, वह उस हिंसक जानवर से लड़ता था। विथ हिज बियर हैंड, अपने खाली हाथ। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार महाराजा की ही विजय होती थी। What did the astrologer foretell about the prince, यानी ज्योतिषी ने राजकुमार के बारे में
क्या भविष्यवाणी की थी। और 2015 में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, कि मुख्य ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। टू टू ये टू है टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, महाराजा की मृत्यु का क्या कारण उसने बताया था, ये पूछा है। तो द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड अबाउट द प्रिंस, राजकुमार के बारे में ये भविष्यवाणी की थी ज्योतिषी ने कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि ये बालक बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक और चैंपियनों का चैंपियन, नेताओं का नेता बनेगा। ही एडेड, उसने और आगे कहा कि द प्रिंस इज बोर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल, कि इस राजकुमार का जन्म एक बुल नक्षत्र में हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल होता है यानी वृषभ होता है वो टाइगर का दुश्मन होता है, इसलिए हिज डेथ विल कम फ्रॉम टाइगर, उसकी जो मृत्यु है वो चीता से उसकी मृत्यु चीता से होगी, टाइगर। द किंग मस्ट केयरफुल विद द 100 टाइगर, और राजा को खासकर 100 में चीता से विशेष सावधान रहना चाहिए। तो ये आपका अब देखिए 9वें क्वेश्चन को 9वां क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इसे फिर नहीं बताऊंगा। व्हाट मिराकल अपीयर्ड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर फोरटेल अबाउट द रॉयल चाइल्ड, क्या चमत्कार हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था जब ज्योतिषी ने उस बालक के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो आपको पता है कि 10 दिन का राजकुमार बोल पड़ा था, ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ। व्हाई डिड महाराजा बैन हंटिंग टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, देखिए ये बोर्ड 2000 मॉडल पेपर का है, बोर्ड मॉडल पेपर में आया हुआ था। या हम ये कहें कि वाई वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर नॉट अलाउड टू हंट इन प्रतिबंधपुरम, या इसी क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ब्रिटिश अधिकारी को प्रतिबंधपुरम के जंगल में चीताओं के शिकार की अनुमति क्यों नहीं मिली थी। तो एज द एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि द डिमाइज ऑफ द किंग विल कॉज ऑफ ए टाइगर, डिमाइज में मृत्यु, कि राजा की मृत्यु जो होगी उसका कारण एक चीता होगा। द टाइगर हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, द किंग हैड डिसाइडेड, राजा ने 100 चीताओं को मारने का निश्चय किया था। टू बी फ्री फ्रॉम द फियर, भय से मुक्त होने के लिए। ही नीडेड 100 टाइगर्स, उसे 100 चीताओं की आवश्यकता थी। टू फुलफिल हिज डिजायर, यानी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। सो ही बैंड हंटिंग टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, इसलिए उसने चीताओं की शिकार पर रोक लगा दी थी। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है। देखो बेटा 11वां क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको। हाउ डिड द किंग सेव हिज किंगडम फ्रॉम लॉसिंग, राजा ने अपने राज्य को खोने से कैसे बचाया। या मैं ये कहूँगा व्हाई डिड द किंग फॉल इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम एंड हाउ डिड ही सेव इट, और उस राज्य को उसने किस प्रकार से बचा लिया था, यानी राजा ने अपने राज्य को किस प्रकार से बचाया था। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, अभी आपको समझा भी दिया था, तो एक बार देख लीजिए। बाय प्रिवेंटिंग ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश, यानी एक ब्रिटिश अधिकारी को, एक ब्रिटिश व्यक्ति को अपनी फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति करने से, प्रिवेंटिंग मन रोक करके, इच्छा पूर्ति किसकी, ऑफ हंटिंग टाइगर्स, यानी चीताओं की शिकार करने की इच्छा को रोककर द किंग फॉल इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया था। द महाराजा एंड द दीवान प्लान, महाराजा और दीवान ने फिर योजना बनाई। दे सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव रिंग्स, उसने महंगी अंगूठियों के ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की अंगूठियों के कुछ सैंपल भेज दिए थे। किसके लिए, टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए। दे एक्सपेक्टेड शी विल चूज वन ऑफ देम, और उन्होंने उम्मीद की थी कि वह उनमें से कोई एक अंगूठी चुनेगी। शी लाइक्ड ऑल, लेकिन उसे वो सब पसंद आ गई, और इस प्रकार से किंग सेव्ड हिज किंगडम, राजा ने अपने राज्य को बचा लिया। तो ये बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द किंग सिंक इन ग्लूम आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स,
99 चीता मारने के बाद राजा निराशा में क्यों डूब गया था? देखिए 99 चीता मारने के बाद में स्थिति यह आ गई थी कि एक चीता मिलना असंभव था। तो द किंग सैंक इन ग्लूम, राजा निराशा में डूब गया था आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 चीता मारने के बाद, क्योंकि देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू किल टू अचीव द टैली ऑफ 100, क्योंकि 100 की संख्या को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीता बच गया था। बाय द टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई, और इस समय तक टाइगर फार्म यानी चीता रूपी जो खेत थे हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, अपने पिता के फादर इन लॉज यानी ससुर के राज से भी चीता समाप्त हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट ए टाइगर एनीवेयर, कहीं पर भी किसी चीता को पाना असंभव हो गया था। द किंग नीडेड ए टाइगर टू बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, और राजा को भय से मुक्त होने के लिए एक चीता और चाहिए था। अब देखें व्हाट वाज द अनफोर्सीन हर्डल दैट ब्रॉट द महाराजाज टाइगर हंट टू ए हर्ट। अभी ये क्वेश्चन समझाया था मैंने कि महाराजा के इस अभियान को किस हर्डल ने, किस अनफोर्सीन अप्रत्याशित बाधा ने रोक दिया था। तो आफ्टर द किलिंग ऑफ 70 टाइगर्स, यानी 70 चीता मारने के बाद, एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए हॉल्ट, एक अप्रत्याशित बाधा ने राजा के मिशन को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, और वो बाधा क्या थी कि चीताओं की संख्या समाप्त हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के जंगल से। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था इफ दे प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकरी, कि या तो उन चीताओं ने परिवार नियोजन कर लिया या फिर आत्महत्या कर लिया। फिर 14वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर, 100वें चीता को मारने पर उसने किस प्रकार से अपना विजय उत्सव मनाया था। तो द किंग थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर, राजा ने सोचा था कि उसने 100वां चीता मार दिया है। ही वाज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन माने प्रसन्नता, वो खुशी से उत्साहित हो गया। ही ऑर्डर्ड द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और उसने बड़े जुलूस के साथ इस टाइगर को लाने का आदेश दे दिया गया। इट वॉज बर्ड, इसको दफनाया गया, एंड ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इस पर एक मकबरा भी बनाया गया। फिर हम 15वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर रिंग्स, और ये क्वेश्चन इसी वर्ष पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो इसी वर्ष पूछा गया है, यानी 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। ये क्वेश्चन आया है अपना 2000 एग्जाम 2020 की एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मैं बात कर देता हूं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए Why did the king decide to kill 100 tiger and what did he do complete his mission? राजा ने 100 चीता मारने का निश्चय क्यों किया और इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या किया? तो एट द बर्थ ऑफ द किंग द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, राजा के जन्म पर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि प्रिंस इज बोर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल, कि राजकुमार का जन्म बुल नक्षत्र में हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और टाइगर यानी चीता और बुल दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सो इसकी मृत्यु जो है विल कम फ्रॉम द टाइगर, चीता से होगी। द किंग मस्ट केयरफुल विद द 100 टाइगर, और राजा को 100वें चीता से सावधान रहना होगा। इफ ही किल 100 टाइगर, और यदि वो 100वां चीता मार देता है, देयर वुड नो फियर लेफ्ट, तो कोई भी भय नहीं बचेगा। सो द किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, इसलिए राजा ने 100 चीता मारने का निश्चय किया था। फिर आगे कह रहा है कि उसने इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या किया था, तो ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। ही बैंड हंटिंग टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगल में चीताओं की शिकार पर रोक लगा दी।
महाराजा गॉट मैरिड ए प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार की एक राजकुमारी से विवाह किया जिसके राज्य में स्टेट विच पजेजेज ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके राज्य में बड़ी संख्या में चीता थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, राजा ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया? तो द किंग डिसाइडेड टू गेट मैरिड, विवाह का निश्चय किया क्योंकि ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, वो 100 चीता मारना चाहता था। टू बी फ्री फ्रॉम द फियर, भय से मुक्त होने के लिए, एज वॉज प्रेडिक्टेड बाई एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि ज्योतिषी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। द किंग हैड शॉट 70 टाइगर्स, और राजा ने 70 यानी 70 चीता मार दिए थे विदेश गन अपनी बंदूक से। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, और चीताओं की संख्या लुप्त हो गई थी। वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, या तो उन चीताओं ने बर्थ कंट्रोल कर लिया या फिर कमिटेड सुसाइड या आत्महत्या कर ली। नाउ 30 टाइगर्स रिमेन टू बी शॉट, अब 30 चीता बच गए थे मारने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, इसलिए उसने एक ऐसी राजकुमारी से यानी ऐसी कन्या से विवाह करने का निश्चय किया ऑफ ए स्टेट, ऐसे राज्य की विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में बड़ी संख्या में चीता हो, ताकि सो दैट ही माइट कंप्लीट हिज मिशन ऑफ हंटिंग टाइगर्स, ताकि वह चीताओं के शिकार के अपने मिशन को पूरा कर सके। फटाफट देख लीजिएगा, टाइम होने में है। हाउ वॉज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल्ड, हाउ वॉज द 100 टाइगर, 100वां चीता किस प्रकार से मारा गया था, कैसे मिला था, ये क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया है। मैं आपको अभी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था। तो व्हेन द दीवान टुक एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जब दीवान पीपल पार्क से एक वृद्ध चीता को लेके आया, ही टुक द बीस्ट इन हिज कार टू द फॉरेस्ट, वह इस जानवर को अपनी कार में बिठा करके जंगल में ले गया जहां पर महाराजा वॉज हंटिंग, शिकार कर रहे थे, महाराजा शिकार खेल रहे थे। अगले दिन नेक्स्ट डे द सेम टाइगर वंडरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, अगले दिन यही चीता महाराजा के सामने, महाराजा की उपस्थिति में घूम रहा था। द महाराजा हैप्पी, महाराजा प्रसन्न हो गया, एंड टुक अ केयरफुल एम, और सावधानी से निशाना लगा दिया एट द बीस्ट, इस जानवर पर। द टाइगर फॉल इन क्रम्ड हीप, ये टाइगर जो था ये एक ढेर हो गया, क्रम्ड हीप का मतलब हो गया एक ढेर होकर के गिर गया, यानी बेहोश होकर गिर गया। आफ्टर महाराजा लेफ्ट, और महाराजा के चले जाने के बाद, हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, यानी शिकारी नजदीकी से देखने के लिए टाइगर के पास गए। दे रियलाइज, उन्होंने महसूस कर लिया कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर अभी नहीं मरा था। इट वॉज फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये है उस बुलेट से यानी शॉक झटके से बेहोश हो गया था, और जो बुलेट था वो निशाना चुक गया था। दे डिड नॉट इन्फॉर्म द किंग अबाउट इट, एंड वन ऑफ द हंटर्स टुक एन एम एट द टाइगर, उनमें से उन्होंने राजा को, दे डिड नॉट इन्फॉर्म द किंग, उन्होंने राजा को सूचना नहीं दी, और उनमें से एक शिकारी ने निशाना लगाया और चीता को मार दिया, और इस प्रकार से 100वां चीता मारा गया था। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझा चुका।